गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। भगवान शिव के बांगमय स्वरूप श्री शिव महापुराण आज से हम प्रारंभ गायन करेंगे महाशिव पुराण का, और 9 दिवस तक यही कथा चलेगी। तो सभी जो है 9 दिवस तक संपूर्ण महापुराण को श्रवण करने का प्रयास करें कि प्रतिदिन आप समय से पधारें। सभी परम सौभाग्यशाली हैं आप सभी। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है महाराज। येन केन प्रकरेण भगवान की कथाएं सदगुरुदेव के आशीर्वाद से अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होने से जीव को यह कथा श्रवण करने के लिए मिलती है महाराज। आए हैं वही सौभाग्यशाली हैं जिसे शुभ अवसर ये मिलता है। आपको यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है महाराज। ऐसे शुभ अवसर भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जान लीजिए, निश्चित है कि आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान ने ही आपको यहाँ पर भेज दिया है, जाइए कल्याण हो जाए तुम्हारा। नहीं तो जीव चाह करके भी कथा को नहीं सुन पाते महाराज। चाहेंगे सुन लें, मन में विचार भी बनाते हैं, जाते हैं, लेकिन सुन नहीं पाते महाराज। शिव महापुराण में सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने, परम आदरणीय वेद व्यास जी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम है। भगवान की सुंदरता का वर्णन है। प्रभु आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। इस संसार की वासना को त्याग करके वेद व्यास जी भगवान शिव की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं। आप सभी भगवान शिव से अपने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे प्रभु प्रथम दिवस आज हम सभी आपके चरित्रों का गायन करने के लिए पधारे हैं। आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम जो है 9 दिवस तक आपके चरित्रों का गायन किसी भी परेशानी के बिना सुन सकें। कोई भी हमें दुविधा नहीं प्रकट हो, कोई भी बीच में अड़चन ना आ जाए कि जिससे आपकी कथा से हम वंचित रह जाएं। ऐसा उनसे आज पहले दिवस में आप प्रार्थना करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनके चरणों में देखिए, ऐसा नहीं है कि हम ठाकुर जी के भक्त हैं तो हम शिव जी को नहीं मानेंगे, या हम माता रानी के भक्त हैं तो हम शिव जी की कथा नहीं सुनेंगे। जितने भी देवी देवता हैं महाराज, सभी ये कहते हैं कि हमारा भजन करो न करो, लेकिन अगर शिव जी को भज लिया, अगर शिव जी की पूजा कर ली तो हमारी भी पूजा का फल तुम्हें बिल्कुल ही प्राप्त हो जाएगा। ये निश्चित बात है, जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम इष्ट आपने किसी को अन्यत्र हैं, सब बैठे हैं, सभी ने अलग अलग इष्ट बना के रखे होंगे। इष्ट तो जानते होंगे ना, हैं? नहीं जानते? इष्ट मित्र नहीं। कुछ इष्ट मित्रों की बात सोच रहे हो, इष्ट मित्रों की कह रहे हैं, नहीं। इष्ट हमारे जो हम किसी भी देवी देवता को अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य देव मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने शिव जी को इष्ट नहीं माना है तो आप उनकी कथा नहीं सुनेंगे। अरे शिव महापुराण सुनने से जीव मात्र के जो पाप हैं क्षण भर में भस्म हो जाते हैं महाराज। ऐसी कथा की महत्ता। जैसे एक चिंगारी, अग्नि की एक चिंगारी घोर अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही प्रथम दिवस ही शिव महापुराण के गायन करने से ही, गर्जना करने से ही, गर्जना मात्र से, प्रथम दिवस की गर्जना मात्र से ही जीव के जितने भी जन्म जन्मांतर के, एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के जितने भी पाप होते हैं वह भस्म हो जाते हैं। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। मैं अपनी तरफ से काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूँ, जो भी कहूंगा सिद्धांत से कहूंगा। इधर उधर की बातें हम चर्चा नहीं करेंगे, हैं?
प्रयास ये करेंगे कि अधिक चर्चा कथा की हो, शिव जी की हो, भगवान की हो। इधर उधर की चर्चा करने के बाद तो फिर 6-7 बजे के बाद पूरा समय इधर उधर की चर्चा ही करनी है। एक बार प्रेम से बोल दो, हैं? बोलोगे नहीं? प्रेम से बोलिए राधे राधे। और एक बार दोनों हाथ ऊपर करके हर हर महादेव। आज उनसे प्रार्थना करिए, प्रभु आज आपके पांडाल में हम विराजे हैं, उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी है सब कुछ भगवान शिव को अर्पण कर दीजिए। फिर देखिए कथा में कितना आनंद आता है। जीव जब अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है ना, तो उसे फिर कथा में आनंद आने लगता है। लेकिन हमें भगवान की शरणागति में श्रद्धा तो है, लेकिन विश्वास नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे काम अटके हुए हैं, ये जान लीजिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो इतनी पूजा अर्चना करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हमें वापस कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं तो गड़बड़ी है, क्योंकि आपका जो विश्वास है वो थोड़ा कमजोर है भगवान के अंदर। श्रद्धा के साथ जहां विश्वास है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भक्ति में श्रद्धा और विश्वास दोनों समान रूप से होने चाहिए महाराज। श्रद्धा कम है, विश्वास अधिक है, तो भी भक्ति सार्थक नहीं है। इसलिए विश्वास भी बना के रखिए और श्रद्धा भी बना के रखिए। श्रद्धा और विश्वास हमें कैसे होता है भगवान में, ये समझने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूं, समझाने का प्रयास करूंगा। कभी आपने देखा है रास्ते के किनारे वो दोनों तरफ लकड़ियों को बांध करके, रस्सी बांध करके, छोटी सी बच्ची उस पे एक डंडा लेकर के पैर से चलती है। देखा है नहीं? किसी ने देखा है कि नहीं? हैं? दोनों तरफ वो लकड़ी बांध देते हैं, 3-3 लकड़ियां ऐसे करके, और बीच में रस्सी बांधती है। और उस रस्सी पर वो छोटी सी बच्ची एक लकड़ी बड़ी सी लेकर के उसको पकड़ के बैलेंस करने के लिए उस पर चलती है। ऐसी एक जगह खेल हो रहा था, तो लोग देख रहे थे, बड़ा सुंदर है। इधर से वो लड़की जो है गई, फिर उधर से चल के आई, बीच में रुकी, बीच में रुक करके उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, उसने खाया, फिर वह चली गई। उधर से अपने साथ में एक कुछ और सामान लेकर के आई, उसको भी उधर छोड़ के आ गई। अब जो देखने वाले थे, अब उनको उस पर विश्वास तो हो गया, ये विश्वास हुआ कि ये लड़की इस पे अच्छा चल रही है। आप देखोगे तो ये कहोगे ना कि तो अच्छा चल सकती है। अब वो लड़की चलते चलते दूसरे छोर पर पहुंची और उसने पूछा कि आप ये बताइए मैं अब उस दूसरे छोर पर जा सकती हूँ कि नहीं? तो आप सभी क्या कहोगे? आपको अगर पूछने लगे कि मैं दूसरे छोर पर अब दोबारा से जा सकती हूँ, तो आप क्या कहोगे? हाँ कहोगे, क्योंकि वो आ रही है, जा रही है, बार बार उस पर हमें खेल दिखा रही है, तो हम हाँ ही तो कहेंगे। हाँ कहेंगे या ना कहेंगे बताइए? हाँ कहेंगे ना, क्योंकि आपने देखा, 2-3 बार देखा कि वह चल करके आ रही है और जा रही है। आपको उस पर विश्वास हो गया कि आ रही है, जा रही है, तो एक बार और आ सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन उसने कहा कि अच्छा मैं आ रही हूं, आप मेरे साथ में आ सकते हो, तो तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे? बोले नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। अरे जब आपको विश्वास है कि वो जा रही है, आ रही है, फिर जा सकती है, तो एकदम से विश्वास कैसे टूट गया कि नहीं हम नहीं आ सकते? वैसे ही श्रद्धा और विश्वास, हमें भगवान में श्रद्धा तो है, हम पूजा अर्चना भक्ति सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। जब बात हमारे ऊपर आती है तो फिर हम सोचते हैं पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई पता नहीं है। लेकिन विश्वास रखिए, मृत्यु भी सामने खड़ी हो
लेकिन जिन्हें शिव के ऊपर विश्वास है, भगवान शिव अंत तक उनके साथ बने रहते हैं महाराज। ये ध्यान रखिएगा, भगवान अपने भक्त को नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। वेद व्यास जी बहुत सुंदर शिव महापुराण की कथा को गायन करने के लिए सर्वप्रथम शिव जी के चरणों में नमन कर रहे हैं। वंदे शिव पुराणम धीमहि। शिव जी की शरणागति में प्रार्थना करी है, हे प्रभु भगवान की कृपा के बगैर कोई कार्य नहीं होता, ये जान लीजिए। आप सभी कथा के पात्र बने हैं तो ये भगवान की कृपा से बने हैं। वेद व्यास जी भी शिव पुराण का गायन कर रहे हैं, लेखन कर रहे हैं, तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि शरणागति में मैं संसार को त्याग करके, संसार की वासनाओं से दूर होकर के महाराज मैं आपकी शरणागति में हूं। और ये कथा इतनी धन्य है महाराज। धन्या शिव महापुराणस्य कथा परम पावनी, यस्य श्रवण मात्रेण पापयानपि। मुक्ति प्रदान कर देते हैं महाराज। ये धन्य है शिव महापुराण कथा कि पापी से पापी व्यक्ति भी, जो नीच से नीच व्यक्ति भी होगा ना, उसको भी ये कल्याण कर देती है, उसके पापों को ये भस्म कर देती है महाराज। परम पावनीय कथा है, मुक्ति दायनीय कथा है। और जहां भगवान की कथा होती है, शिव कथा, वह स्थान सदाशिव महास्थानम परम धाम परम परम। जहां भगवान शिव विराजमान है वह स्थान तो मुक्तिदायक है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। गंगा तीरे सुप्रसिद्धा खलौ काशी विमुक्ति दारा। काशी में विश्वनाथ विराजमान है, जहां भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं, वह नगरी तो मुक्तिदायक है ही, क्योंकि वहां तो स्वयं साक्षात भगवान शिव विराजमान है। लेकिन वेद व्यास जी कह रहे हैं कि जहां भगवान शिव की कथा होती है, ध्यान से सुनिएगा, जहां भगवान शिव की कथा होती है वह स्थान भी शिवमय बन जाता है, वह स्थान भी मुक्तिदायक हो जाता है। उस स्थान में बैठकर के जीव 9 दिवसीय कथा का पारायण कर ले तो उसकी मुक्ति निश्चित है, चाहे उसने कोई भी पाप किया हो महाराज, ये निश्चित है, जान लीजिए। ये इस कथा की महत्ता है, ये इस कथा की सार्थकता है कि जो इस शिव महापुराण का पारायण करे व्यक्ति, उसका जीवन सार्थक बन जाता है। जहां शिव है, भगवान शिव से पहले, भगवान को देव नहीं कहते, क्या कहते हैं? महादेव। भगवान की हर वस्तु से पहले महा लगा हुआ। भगवान की पूजा हो तो क्या होती है? महापूजा। भगवान की आरती हो तो महाआरती। भगवान का प्रसाद वितरण हो तो महाप्रसाद बन जाता है महाराज। भगवान के हर एक शब्द के पहले, भगवान की कथा को आत्मा नहीं महात्मा श्रवण करते हैं। शिव की कथा को जो श्रवण करने वाले हैं वो महात्मा हैं। भगवान की रात्रि को क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। भगवान के जितने भी शब्द हैं महाराज, भगवान की कथा को श्रवण करके हमको क्या मिलता है? पुण्य। लेकिन यहाँ पुण्य नहीं, यहाँ महापुण्य मिलने वाला है, महापुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान की कथा अद्भुत नहीं, महा अद्भुतम कथा। भगवान की जो कथा है वो महा अद्भुत है, महा अद्भुतम कथा। शिव जी की जो कथा है वो महा अद्भुत है। और आप भी सौभाग्यशाली नहीं, महासौभाग्यशाली हैं। महासौभाग्यशाली आप बन गए हैं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। अरे कभी अपने आप को भी गर्व करिए, हम इस लायक हैं कि भगवान की कथा सुन अपनी पीठ थपथपाओ, धन्यवाद। दूसरों को धन्यवाद बोलते बोलते गर्व करते करते थक गए हैं, कभी अपने ऊपर भी कर लिया करो।
हैं? कि हम भी ऐसी पुण्य आत्मा हैं कि भगवान ने यहाँ पर हमें विराज दिया है, हम भी यहाँ पर आ गए हैं। ये कथा ऐसी है महाराज कि यह कथा चाहे कोई चोर हो, चाहे कोई व्यभिचारी हो, चाहे कोई कैसा भी नीच पापी अधम कैसा भी हो, ये उसको भक्त कहलवा देती है। कैसे कहलवाती है? मान लीजिए आप कथा सुन रहे हैं, अभी कोई कुछ गलत कार्य करके आपके बीच में आकर के बैठ जाए तो रास्ते से जाने वाले लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं। और उन्होंने वो व्यक्ति भी विराजमान है तो उसे भी भक्त की संज्ञा से, उसको भी भक्त की संज्ञा मिल गई महाराज। ये कथा की प्रधानता है कि कथा पांडाल में आते ही जीव के जो विषय भोग हैं वो उससे दूर हो जाते हैं। भगवान उसके ऊपर सीधी कृपा करते हैं, एकदम डायरेक्ट। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। परम सौभाग्यशाली आप, महासौभाग्यशाली हैं। अपने को धन्यवाद। कृतार्थम कृतार्थम कृतार्थम, भगवान की कृपा है, मैं कृतार्थ हो गया हूं। स्वयं को कृतार्थ करिए। वेद व्यास जी कहते हैं इस कथा को कहने वाला तो धन्य है ही, लेकिन इस कथा को सुनने वाले भी धन्य हैं महाराज। जो इस कथा का गायन करते हैं ना, इंद्र देवताओं के साथ में उनकी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा करता है कि ये कब आए, मैं इनकी सेवा करूं। ये इस शिव कथा की प्रधानता है कि इंद्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जो इनकी कथा का गायन करते हैं। और जो इस कथा को श्रवण करते हैं महाराज, उन्हें तो इस संसार से मुक्ति मिल जाए। ये समझ लीजिए जिसने शिव कथा सुन ली उसका अंतिम जन्म है, ये ऐसा कथा में लिखा, मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। उसका अंतिम जन्म है, उसे तो भगवान मुक्ति ही प्रदान कर देते हैं महाराज, जिसने शिव महापुराण 9 दिवसीय पारायण कर लिया अपने जीवन में। 9 दिवस तक इस कथा को जो अपने जीवन में पारायण कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कथा श्रवण मात्रत शिवलोक ब्रजे नर। श्रवण मात्र से ही जीव को शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। उसी क्षण भगवान उसके भाग्य में अपने लोक को लिख देते हैं। इसने कथा सुनी, ठीक है, इसको हमारे लोक में भेजिए। निश्चित हो जाता है महाराज। जिसने कथा का गायन कर लिया, जिसने श्रवण मात्र कर लिया भगवान की कथा को, शिव की कथा को, वह शिव लोक को जाता है, ये निश्चित बात है। इसलिए आप प्रसन्न होकर के कथा को, भगवान की कथा को सुने तो प्रसन्न चित्त हो, मन में दुख नहीं पालें। कि मन दुखी मन से सुनोगे तो कथा का आनंद नहीं आएगा महाराज। और जीव दुखी कब होता है बताइए? कब होता है? जब कोई सांसारिक कष्टों से लगा हुआ। इसलिए कथा में आए हैं तो संसार को त्याग दीजिए। संसार को नहीं त्यागेंगे तो कथा में आनंद नहीं आएगा, ये निश्चित बात है, जान लीजिए। जितने समय आप यहाँ बैठे शिव जी से प्रार्थना करें, हे नाथ, हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करें कि ये विषय भोग, काम, क्रोध, मद, लोभ हमें सताए नहीं। एक चित्र और निर्मल मन से हम आपकी कथा को श्रवण करें, ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर बनाए रखें। ऐसी शिव जी से आप प्रार्थना करिए। शिव कथा से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इन 9 दिवसों में क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। प्रथम दिवस महात्म और परिचय, कथा का परिचय कराएंगे आपको। लेकिन पहले संसार को त्यागिए। संसार को त्यागोगे तो ही भगवान शिव की कथा में आनंद आएगा। लालसा, जीव के हृदय में लालसा होनी चाहिए। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए लालसा, लालच नहीं है तो वह वस्तु हमको नहीं मिल सकती है। तो भगवान की कथा के प्रति भी, शिव कथा के प्रति भी आपके हृदय में लालसा होनी चाहिए कि मुझे यह कथा श्रवण करनी है। सारे कार्यों को त्याग करके मैं इस कथा को जाऊंगी या जाऊंगा, ऐसा मन में आज प्रथम दिवस में ही संकल्प ले लीजिए कि 9 दिवस तक हम इस कथा को एकाग्र मन से संसार को त्याग करके सुनेंगे। संसार में रखा ही क्या है महाराज, देख लिए
सब कुछ आप देख रहे हैं कि संसार में है क्या, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब इसके साथ ही हैं। किसके? समझ गए? बोलने की भी जरूरत नहीं होती ऐसी चीजों को, तो है इशारे में ही समझ जाते हैं। बहुत समझदार हो आप जो है। प्रेम से बोलो एक बार हर हर महादेव। ऐसे बोलोगे हैं? थोड़ा जोर से बोलेंगे थोड़ा सा। अरे ऐसे दीन बंधु दीनानाथ दया कीजिए। और जो जोर से हर हर महादेव ना बोले उसे उठा लीजिए। देखो अच्छा ये पक्का हो गया कि आप जाना नहीं चाहते हो हैं? कितनी जोर से बोला है अब। ये पक्का हो गया कि आपको जाना नहीं है अभी, है जानने की इच्छा नहीं है अभी। कोई बात नहीं, अभी जाइए भी मत, शिव पुराण सुन के ही जाइएगा। विशेष कृपा भगवान की है आपके ऊपर, कृपा के पात्र हैं आप। और देखिए भगवान की कथा सुनना तो हमारे धन्य की बात है ही, हमारा जीवन धन्य है और धन्य है कथा। लेकिन जिनके निमित्त मात्र से हमको कथा मिल रही है, जिनके निमित्त मात्र, जीव चाह के भी नहीं सुन पा रहा है, लेकिन जिनके निमित्त कथा हमको मिली उनको भी हम साधुवाद धन्यवाद देंगे। इस व्यासपीठ से हमारे परम आदरणीय परम संत साईं राम जी के लिए एक बार आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। कि देखिए इस वर्ष उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा, नया सोचा कि इनका कल्याण हो जाए, कुछ इनको नया मिल जाए, और बहुत अच्छा सुंदर विचार उन्होंने आपको शिव कथा श्रवण कराने के लिए और आप सबको श्रवण कराने के लिए किया। ये तो बड़ी सुंदर बात है, लेकिन दिव्य लोक चैनल के माध्यम से लाइव यूट्यूब पर चल रही है, जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं उनका भी कल्याण हो रहा है। वो भी साईं राम जी को साधुवाद धन्यवाद दें कि वह घर बैठे उनके लिए ऐसी व्यवस्था करी कि वो भी शिव पुराण कथा का आनंद ले सकें, भगवान की कथा को श्रवण कर सकें। ऐसे सुंदर आयोजन भगवान की कृपा से ही संभव है महाराज। पर एक संत ही चाहते हैं कि जन का कल्याण हो, नहीं तो आजकल कोई किसी का कल्याण नहीं चाहता है। जो भी मिले तो मेरा है, आने दो आने दो, जाने का नहीं आने का है। लेकिन जाएगा नहीं तो आएगा कैसे, ये बताइए। जाएगा तभी तो आएगा, जगह तो होनी चाहिए, खाली जगह नहीं रखोगे तो कैसे आएगा। हाँ तो हम चल रहे थे कि संसार को थोड़ा सा हटाइए, संसार को मन से दूर कर दीजिए। संसार जो है आपको कुछ नहीं करने देगा। हम ये कहना चाह रहे थे कि संसार को त्याग करके ही आप इस कथा को 9 दिवस तक सुने कि आपका कल्याण हो जाए। लेकिन संसार भी हम त्याग नहीं पाते महाराज। कथाएं सुने, सदगुरुदेव भी कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है कि संसार में लीन ना हो ना हो ना हो, लेकिन हम वहीं जाते हैं बार बार। जीव संसार में ही भटका हुआ है। एक बार एक गुरुजी थे तो एक चेला जो है 4-5 दिन नहीं आया गुरुजी के पास। गुरुजी बोले कहाँ गया था बे? बोले महाराज मेरी सगाई हो गई है। बोले अच्छा तो तू अब हमसे गया था, हमको तू भूल गया। बोले नहीं नहीं गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दिन बाद 1 महीने तक गायब हो गया, 1 महीने तक नहीं आया। 1 महीने बाद आए गुरुजी। बोले कहाँ गया? बोले गुरुजी अब मेरी शादी हो गई है। बोले अब तूने माँ बाप को भी बुला दिया, पहले हमको बुलाया, अब तूने माँ बाप को भी बुला दिया है बेटा। फिर गया तो 1-1.5 साल बाद आया। गुरुजी बोले कहाँ? बोले अब मेरे घर में एक पुत्र पैदा हो गया महाराज। बोले अब तूने अपने आप को भी बुला दिया। बोले कैसी बातें कर रहे हो महाराज, हमारा परिवार है, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। आप कह रहे हो कि मैंने आपको बुला दिया, कि माता पिता को बुला दिया, कि अपने आप को बुला दिया। गुरुजी बोले बेटा मैं ठीक कह रहा हूं, तूने अपने आप को बुला दिया।
शादी होते ही, सगाई होते ही गुरुजी को बुला दिया। जो 2-4 माला ठाकुर जी कर रहे थे वहां से ध्यान हट गया। शादी हुई, मन पत्नी में लग गया, माता पिता की ओर देखने का समय नहीं हमारा। बच्चा हुआ तो अपने लिए भी जीना छोड़ दिया, अपने लिए जीना ही भूल गए महाराज। कि हमें जीना है कि बस कमाना, कमा कमा कमा। कितना कमा के कहां लेके जाओगे हैं? और किस लिए कमाते हो? पत्नी भी पूछती नहीं है पति से कि तुम इतना क्यों कमा रहे हो? सुबह चले जाते हो, 8 बजे जाते हो, रात को 10 बजे तक दुकान पर बैठे रहते हो, 2 रोटी खाने का भी समय नहीं है तुम्हारे पास में है। किसके लिए कमा के कहां रख जाओगे इसको? किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए, ये पढ़ लिखे जाएं, कुछ बन जाएं। जब घर में बेटा या बेटी आ जाते हैं तो पिता जो है अपने लिए जीना भूल जाता है, अपने लिए नहीं जीता। शिष्य बोला नहीं नहीं गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है, तो मेरा परिवार है, परिवार के लिए जी रहा हूं। बोले अच्छा तू इसे अपना परिवार मानता है? हाँ गुरुजी मेरा परिवार है। बोले अच्छा तो एक बात बता कि मैंने तुझे योग सिखाया था वो याद है? बोले हाँ याद है। बोले मैंने श्वास खींचना तुझे सिखाया था याद है? कि हाँ याद है। बोले तो अच्छा ऐसा कर, आज घर जा और घर जा करके श्वास खींच के पड़ जाना, फिर देखना क्या होता है। घर पर गया, शाम को तो खा पी के सो गए महाराज। सुबह उठाई नहीं, पत्नी आई, जगाया, देखा तो वो श्वास खींचे पड़ा था। पत्नी ने देखा श्वास नब्ज पकड़ी है तो लग रहा है, आवाज लगाई मम्मी को। मम्मी आई, क्या हुआ? मम्मी ने भी देखा, वो हो बेटा चला गया। वो दौड़ी अपने पति को लेने, वो बच्चों को लिबा के लाई। जो रोआ राट बीता महाराज। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, एक दूसरे को लिबाने के, जब तक बीच में वो श्वास ले ले। थक गया, कितनी श्वास खींचे, फिर श्वास खींच के पड़ गया। सब रोने लगे, अब क्या किया जाए? तो वो देख रहा है कि सब रो रहे हैं। पत्नी भी बोली अब क्या किया जा सकता है, चले गए। मैया बोली बेटा कि अरे गुरुजी को बुला करके लाओ, ये गुरुजी के पास में जाता था, शायद गुरुजी इसे बचा ले। गुरुजी को बुला करके लाए तो मैया चरणों में गिर के रोने लगी, महाराज आप ही कुछ करो। बोले रुको देखने दो थोड़ा। गुरुजी ने नब्ज पकड़ी, गुरुजी तो सब समझ रहे थे। नब्ज पकड़ी, थोड़ा सा कान के पास बोले और खींचते रहो श्वास को, खींचे रहो, अकड़ जाओ। गुरुजी बोले अभी कसर बाकी है, बच जाएगा ये। बोले जल्दी बताओ क्या? बोले 1 कटोरा दूध लेकर के आओ। बहू दौड़ी दौड़ी गई, 1 कटोरा दूध लेकर के आई। ले महाराज। गुरुजी बोले शक्कर लाई हो कि नहीं? नहीं शक्कर जल्दी लेकर के आओ। शक्कर लेकर के आए। गुरुजी ने वो दूध का कटोरा उसकी छाती पर रख दिया और उसमें शक्कर डाल के चम्मच से ऐसे घोलने लगे और बोल रहे, घोल करके और उन्होंने उस कटोरे को हाथ में उठाया और उसके ऊपर से 21 बार ऐसे घुमाने लगे। मुंह चला रहे, सबको लगे कि गुरुजी मंत्र बोल रहे हैं। उसके कान के पास में जाए तो बोले अकड़ा रहे ऐसे ही, एकदम दूल्हे की तरह, जैसे दूल्हा चढ़ता है घोड़ी पे अकड़ के ऐसे अकड़ जा और खींच सांस को और खींच। 21 बार उतार के गुरुजी ने कहा देखो ये दूध कोई पी लो, ये बच जाएगा, जो पिएगा वो मर जाएगा। अब वह कटोरा सबसे पहले मैया के हाथ में दिया। मैया बोली मैं पी तो जाती, लेकिन क्या बताऊं इनकी तबीयत खराब रहती है, बीपी ऊपर नीचे रहता है, दवाई का इंतजाम हमें ही देखना पड़ता है। फिर ये छोटे छोटे बच्चे, बहू का क्या होगा? मैं पी तो लेती महाराज, लेकिन बड़ा मुश्किल है। बहू की तरफ किया, बहू बोली मैं क्या बताऊं, पी तो जाती मैं इसको, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों को कौन देखेगा महाराज? बड़ा कठिन है इस दूध को पीना। मोहल्ले वाले भी खड़े थे, उन्होंने सोचा ऐसा नहीं हो महाराज जी कटोरा हमारी तरफ करें, सो एक एक करके पीछे से खिसकने लगे। पता लगे हमारा नंबर आ जाए, कटोरा हमारी तरफ ही बढ़ जाए, क्या करेंगे? छोटा सा बच्चा था, बोला गुरुजी आप ही पी लीजिए।
मैया बोली अरे महाराज आप तो संत हो, आप तो परोपकार करते हो, उपकार करते हो, अरे आप तो महाराज आपकी मैं बहुत, आप इसको पी लेंगे, अगर आप मर गए तो मैं आपकी जो समाधि बनवाऊंगी उस पर संगमरमर लगवाऊंगी महाराज, देसी घिया दिया लगाया करूंगी सुबह शाम, आप महाराज चिंता नहीं करें, भंडारा करवाया करूंगी आपकी पुण्यतिथि पर, बस आप कैसे, अरे आप तो संत हो, आपके आगे पीछे कोई नहीं महाराज, हमारे पीछे तो लंबी लाइन लगी है, आप ही पी लो। संत जी ने पी लिया महाराज कटोरा, दूध पिया और दूध पी के लड़के से कहा उठ, वो उठ गया। बोले गुरुजी क्या हुआ? मैया बोली क्या हुआ? आधा लीटर तो दूध पी गए गुरुजी, हुआ क्या है? बोला बेटा समझ गया कि अभी और समझाऊं? बोले संसार को जो तू अपना कह रहा था कि यह मेरा है, यह पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, माता पिता मेरे, मोहल्ले वाले मेरे, लेकिन ये अंत समय में तेरे कोई काम नहीं आया। ये तो जब तक हम कमा रहे हैं ना तब तक ही पूछा जा रहा है। जब मुझ में धन कमाने की ताकत नहीं रही, मेरे ही घर में मेरी जरूरत नहीं रही, फिर घर वालों को जरूरत नहीं होती है। जब तक धन कमा रहे हो तो ही आप उनको अच्छे लगते हो, और जब धन कमाना बंद तो फिर तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे हम पुरानी कुर्सी खरीद के ले आए हैं, पुराना फर्नीचर हो जाते हो तुम, ये मान लीजिए। इसलिए संसार को त्याग करके भगवान की कथा को आप 9 दिवस तक सुनेंगे, एकाग्र मन से प्रसन्न होकर के। कोई भी मन में ईर्ष्या की भावना नहीं रखेंगे, किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या रख करके की हुई भक्ति या सुनी हुई कथा हमें फल प्रदान नहीं करेगी, इसलिए ईर्ष्या मत रखिए। प्रेम से हरि की शरणागति को हर क्षण शिव जी को ध्यान करते हुए 9 दिवस तक सिर्फ और सिर्फ शिव जी का ध्यान करेंगे। शिवोहम शिवोहम, सिर्फ शिव जी को याद करिए। भगवान शिव इस संसार से ही तुम्हारा बेड़ा पार लगा देंगे, मान लीजिए। इस 9 दिवस तक आपको सब कुछ बताएंगे। भगवान का जो शिवलिंग है वो कैसे प्राकट्य हुआ, सर्वप्रथम यह शिवलिंग आया कहां से, कैसे प्रकट हुआ शिवलिंग, जब प्रकट हुआ तो सर्वप्रथम इस शिवलिंग की पूजा किसने करी, जल ही क्यों चढ़ाया, भगवान पर बेलपत्र क्यों चढ़ता है, ऐसी अन्य बातें आपको इस कथा में सुनने को मिलेंगी। लेकिन प्रसन्नता से, एकाग्र चित्त से मन को स्थिर करके आप भगवान की कथा में मन को लगाएंगे और शिव में बन करके भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए, जैसे वेद व्यास जी कर रहे हैं उनकी शरणागति में। परम आदरणीय वेद व्यास परम संत हैं, वह भी शिव जी की शरणागति में कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। प्रभु आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। तो आप भी शिव जी की शरणागति को प्रणाम करते हुए, उनकी कथा में प्रवेश करते हुए, शिव चरित्रों का गायन श्रवण करते हुए आप यही सोचें कि हर क्षण भगवान शिव यहीं विराजमान है। पहले भी मैंने कथा शास्त्र भी कह रहा है कि जहां शिव कथा होती है वह स्थान शिव में बन जाता है, शिव उसी स्थान को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जहां कथा होगी वहीं शिव जी के द्वारा उन जीवों की मुक्ति हो जाती है महाराज। इसलिए तो कहते हैं भक्त, और जर्रे जर्रे में शिव है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं। इसलिए